कर्नाटक हिजाब विवाद पर मंगलवार को कर्नाटक हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने स्कूल कॉलेज में हिजाब बैन के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है। वहीं कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब भी दिया। क्या हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा है? इसके जवाब में हाई कोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है। क्या यूनिफॉर्म पहनने से इनकार करना प्रिस्क्रिप्शन अधिकारों का उल्लंघन है? इस जवाब में हाई कोर्ट ने कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म का प्रिस्क्रिप्शन एक उचित प्रतिबंध है जिस पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकता है। क्या 5 फरवरी का राज्य सरकार का फैसला मनमाना है और अनुच्छेद 14-15 का उल्लंघन है? इसके जवाब में हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार के पास 5 फरवरी का शासनादेश जारी करने का अधिकार था। इसे अमान्य करने का कोई मामला नहीं बनता। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता कुछ ऐसा तथ्य नहीं पेश कर पाए जिससे लगे कि सरकार ने फैसला मनमाने ढंग से लागू किया हो। क्या कॉलेज प्रशासन के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच के आदेश देने का कोई मामला बनता है? इसके जवाब में हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, कॉलेज प्रशासन के खिलाफ ऐसा कोई मामला नहीं बनता है। 3 जजों की बेंच ने सुनाया फैसला। दरअसल छात्रों ने स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने पर बैन लगाने के सरकार के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद 9 फरवरी को चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस JM खाजी की बेंच का गठन किया गया था। अपनी याचिका में छात्रों ने कहा था कि उन्हें क्लास के अंदर भी हिजाब पहनने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि यह इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा है। कहां से शुरू हुआ हिजाब विवाद? कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद की शुरुआत जनवरी 2022 में हुई थी। उडुपी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज की 6 मुस्लिम स्टूडेंट्स को हिजाब पहनकर क्लास में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। स्टूडेंट्स ने इसका विरोध किया और विरोध अन्य जिलों में फैल गया। ये एक बड़ा विवाद बन गया। कुछ हिंदू स्टूडेंट्स के भगवा गमछा ओढ़कर कॉलेज आने के बाद कई शहरों में तनाव फैल गया था। मुस्लिम स्टूडेंट्स ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मांग की कि उन्हें हिजाब पहनकर क्लास में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए। कर्नाटक हाई कोर्ट ने अंतरिम में स्कूल और कॉलेजों में किसी भी तरह के धार्मिक पहनावे पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद याचिकाकर्ताओं ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ताओं से हाई कोर्ट से ही राहत मांगने को कहा। हाईकोर्ट के फैसले पर ओवैसी ने ट्वीट कर कहा, मैं हिजाब पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले से असहमत हूँ। फैसले से असहमत होना मेरा अधिकार है और मुझे उम्मीद है कि याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील करेंगे। रेडियो जॉकी साइमा ने ट्वीट कर लिखा है, शिक्षा से इनकार, स्वतंत्रता से इनकार, पसंद से इनकार, मानवाधिकारों से इनकार, अपने आप को लोकतंत्र कहना बंद करो। तो वहीं JNU की छात्र नेता आफरीन फातिमा ने ट्विटर पर लिखा, हम चुप बैठने वाले नहीं हैं और इस घोर अन्याय को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। निश्चय ही अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले पर मुस्लिमहा इलाहाबाद का बयान। आगे क्या करना है इस बारे में हमारी चिंता को कोई नहीं समझ सकता। अदालत का हिजाब प्रतिबंध एक बहुत बड़ा अन्याय है और एक बहुत ही चिंताजनक मिसाल है। इसके नतीजे का पैमाना क्रूर और अमानवीय होने वाला है। कोर्ट ने प्रतिबंध को अनिश्चित काल के लिए तय किया है और इसके खिलाफ अपील की जाएगी। हम तब तक लड़ेंगे जब तक हम जीत नहीं जाते। मेरा दिल उन हजारों लड़कियों के बारे में सोचकर टूट रहा है जो एक शैक्षणिक वर्ष खो देंगे और उन्हें हिजाब पहनने के लिए स्कूलों और कॉलेजों से बाहर कर दिया गया है। तो वहीं पत्रकार निधि राजदान ने ट्विटर पर लिखा है, जिस तरह से मुस्लिम महिलाओं को धमकाया गया और उनके हिजाब उतारने के लिए उकसाया गया, उस पर क्या अदालत को कुछ कहना है? किस तरह छोटी बच्चियों को स्कूल जाने से तब तक रोका गया जब तक वे गेट पर अपना स्कार्फ नहीं उतारती। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर लिखा, कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से बेहद निराश हूं। चाहे आप हिजाब के बारे में क्या सोच सकते हैं, यह कपड़ों की एक वस्तु के बारे में नहीं है। यह एक महिला के अधिकार के बारे में है कि वह कैसे कपड़े पहनना चाहती है। यह कि अदालत ने इस मूल अधिकार को बरकरार नहीं रखा, यह एक उपहास है।
हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक कर्नाटक हिजाब विवाद फैसले को लेकर उडुपी के छात्र सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उडुपी कॉलेज के छात्र अब सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश का विरोध करेंगे। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, यह आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बहुजन सेंचुरी।